स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल स्टडी विथ एजे में। आज हम करेंगे क्लास 10 है जिसका जो 2023 का क्वेश्चन पेपर था 822 डीबी। इसका हमने खंड आ कर लिया था लास्ट वीडियोज में। अब हम इसमें करेंगे खंड वा। खंड वा का जो फर्स्ट क्वेश्चन है जिसमें दिया है सभी खंड हमें करने हैं। इसमें दिए हमें का, खा, गा, घा, अड़ा और चा। 6 क्वेश्चन दिए हुए हैं, तो हम इन 6 क्वेश्चनों को करते हैं। जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा का, यदि 2 cos स्क्वायर 45 डिग्री -1 इक्वल cos थीटा तो थीटा का मान ज्ञात कीजिए। हमें इसमें थीटा का मान निकालना है। क्वेश्चन लिख दिया है मैंने। 2 cos स्क्वायर 45 डिग्री -1 इक्वल cos थीटा, तो थीटा का मान हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। तो यहाँ पर हमने लिया, इसका आंसर करते हैं 2 मल्टीप्लाई। तो 2 cos 45 का मान होता है 1/√2। अब यहाँ पर cos स्क्वायर है तो 1/रूट का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर -1 इक्वल cos थीटा। अब यहाँ पे 1/√2 का होल स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, स्क्वायर से इसका रूट कैंसिल हो जाएगा तो 1/2 आ जाएगा। -1 इक्वल cos थीटा। 2 से 2 कैंसिल, यहाँ पर 1 बचेगा माइनस ये 1 इक्वल cos थीटा। 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, 0 cos थीटा को हम इधर ले लेंगे और ये जो 1 से 1 कैंसिल होगा ये 0 इधर आ जाएगा। ठीक है। cos थीटा इक्वल जो 0 का मान होता है ये cos 90 होता है। 0 जो होता है cos 90 का मान होता है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे cos 90 आ जाएगा। cos से cos कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे थीटा इक्वल कितना आ जाएगा 90 डिग्री। ये क्या है हमारा आंसर। हमें इसमें थीटा का मान निकालना था। थीटा का मान कितना निकला इसमें 90 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा खा कि 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 हो। तो हमने क्या करेंगे, पहले मान लेंगे कि पहला पूर्णांक क्या है, x है। अब हमें क्या करना है, धनात्मक पूर्णांक है और वो भी कैसे हैं, क्रमागत, यानी कि एक के बाद एक। तो हमारा दूसरा पूर्णांक कैसा क्या हो जाएगा, x+1। ठीक है। तो अब वर्गों का योग हमें क्या दे रखा है इसमें, जिनके वर्गों का योग कितना है 365। तो वर्गों का योग कितना हो गया हमारा 365। अब प्रश्नानुसार कि इसमें दिया है हमें उनके वर्गों का योग 365 है, तो हम क्या करेंगे, प्रश्नानुसार पहला पूर्णांक का वर्ग करेंगे प्लस दूसरे पूर्णांक का वर्ग करेंगे, इक्वल कितना है वर्ग इनका दोनों का योग कितना है 365। तो पहला पूर्णांक का वर्ग प्लस दूसरे पूर्णांक का वर्ग करेंगे, इक्वल हमारा 365 आ जाएगा। इसको हम सॉल्व करेंगे तो x² प्लस ये हमारा a+b का होल स्क्वायर हो जाएगा। इसका हम a+b का होल स्क्वायर ओपन करेंगे तो a² यानी कि x² हो जाएगा प्लस b² का 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 प्लस 2ab। तो 2 की मल्टीप्लाई a में करेंगे यानी कि x में, तो 2x और 1 में करेंगे तो 2x ही आ जाएगा। तो प्लस का 2x इक्वल 365 एक x² दोनों ऐड हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे 2x²। ठीक है। प्लस 2x, ये हमारा 1 उधर जाएगा तो ये माइनस में हो जाएगा। तो माइनस जब 365 में से 1 माइनस होगा तो कितना बचेगा 364 प्लस के 364 को हम इधर लाएंगे तो कितने में आएंगे माइनस में। ये हो जाएगा माइनस का 364 इक्वल 0। अब हम इसका क्या करेंगे, फैक्टर कर दें। पहले इसमें से क्या कर लो, 2 कॉमन ले लो। 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे x² बचेगा, यहाँ से 2 चले जाएंगे प्लस x, यहाँ से 2 जाएंगे तो यहाँ पे 182। इस 2 को हम उधर ले जाएंगे 0 में कर देंगे इसको, तो ये 0 हो जाएगा। हमारे पास बचेगा सिर्फ ये x² प्लस x माइनस 182 इक्वल 0।
इसका हम क्या करेंगे, फैक्टर कर लेंगे। तो इसका फैक्टर करेंगे तो क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 14x माइनस 13x माइनस का 182 इक्वल 0। क्योंकि 14 और 13 की मल्टीप्लाई करोगे तो 182 आ जाएगा, यानी कि 182 आ जाएगा। और 14 में से अगर 13 को माइनस करोगे तो प्लस का 1x आ जाएगा। ठीक है, इन दोनों से x कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे x बचेगा, प्लस यहाँ से x कॉमन चला जाएगा तो यहाँ 14 बचेगा, माइनस इन दोनों में से 13 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर x बचेगा, यहाँ पर माइनस से जब कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा और यहाँ पर 14 बचेगा इक्वल 0। x प्लस 14 1 और ये x माइनस 13 इक्वल 0। ठीक है, अब x प्लस 14 निकालेंगे हम इक्वल 0, तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आएगी, माइनस का 14। अब इससे x की वैल्यू निकालेंगे x माइनस 13 इक्वल 0 करके, तो यहाँ पे x इक्वल 13 आएगी। तो हमारा पहला पूर्णांक क्या हो जाएगा, x इक्वल 13। 14 इसलिए नहीं लेंगे क्योंकि ये ऋणात्मक है। ठीक है, हमें कैसे निकालना था, हमें निकालना है धनात्मक, तो ये ऋणात्मक है इसलिए इसको छोड़ देंगे। हम जो हमारा x इक्वल 13 जो आया है प्लस का, इसको लेंगे। हमारा पहला पूर्णांक निकल गया x इक्वल 13। हमारा दूसरा पूर्णांक क्या था, x प्लस 1। x में क्या करेंगे, x की वैल्यू रख देंगे इसमें, 13 प्लस 1, 13 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा, 14। हमारा दूसरा पूर्णांक क्या है, 14। ठीक है, ये हमें पूर्णांक निकालने थे दोनों, तो हमारा पहला पूर्णांक और ये दूसरा पूर्णांक। ठीक है, अब करते हैं हम क्वेश्चन घ करते हैं, जिसमें हमें दिया है क्वेश्चन में बिंदु x, y और बिंदुओं 3 और 6 और -3 और 4 से समदूरस्थ हो तो x और y में संबंध ज्ञात कीजिए। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसे करते हैं। ये हमने कोई एक लाइन खींची जिस पे कोई बिंदु x और y है, जिसको हमने p मान लिया। x और y है जी क्या है, 3,6 और -3,4 से समदूरस्थ है, यानी कि इसकी दूरी और इसकी दूरी समान है। तो हमें x और y में क्या करना है, संबंध निकाल लेना है। इसको हम मान लेते हैं, ये हमारा x1 और y1 है। ठीक है, और ये हमारा x2 और y2 है। जब हम a और p और a की दूरी करेंगे फाइंड, तो अब हम जब p और b की दूरी करेंगे तो ये हमारा x1 y1 ही रहने दीजिए, और ये हमारा हो जाएगा x2 y2। ठीक है, अब हम इसके बीच की दूरी इक्वल इसके बीच की दूरी, क्योंकि समदूरस्थ यानी कि बराबर हैं, तो हम इसको तो एक दूसरे क्या करेंगे, इक्वल रख सकते हैं। समदूरस्थ हैं तो क्या हुआ, पी ए के बीच की दूरी इक्वल पी बी के बीच की दूरी, यानी कि इसके बीच की दूरी इक्वल इसके बीच की दूरी। ठीक है, अब दो बिंदु के बीच की दूरी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर पर रूट इक्वल, ऐसे इसके बीच की दूरी का फॉर्मूला यही रहेगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर और पूरे पर रूट। तो हम अभी क्या करेंगे, पी ए के बीच की दूरी निकालना है, तो यानी कि हम पहले ये दोनों बिंदु लेने हैं, जिसमें हमने x1 y1 इसको माना है और x2 y2 हमने इसको माना है। तो x2 की वैल्यू कितनी है, x2 की वैल्यू यहाँ पे 3 माइनस x1 हमारा क्या है, x है, तो हमारा माइनस का x का होल स्क्वायर प्लस y2 हमारा कितना है यहाँ पे 6 यानी कि 6 माइनस y2 हमारा कितना है यहाँ पर 6 माइनस y1 की वैल्यू कितनी है यहाँ पर y है, यहाँ पे हमने y पुट कर दी का होल स्क्वायर इक्वल x2 हमारा कितना है, अब हम क्या किसके बीच की दूरी निकाल रहे हैं, ये पी के बीच की दूरी, इसके और इसके बीच की दूरी। तो हमारा x2 इसमें कौन सा है, x2 ये है हमारा माइनस का 3 माइनस x1 हमारा कौन सा है, ये है x1 हमारा हो गया x
एक्स यानी कि इसका दोनों का होल स्क्वायर प्लस बाई टू हमारा कितना है यहाँ पर 4 माइनस बाई वन हमारा क्या है इसमें बाई यानी कि 4 माइनस बाई का होल स्क्वायर। और ये रूट दोनों तरफ रूट है तो ये रूट से रूट कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, तो हमारा क्या आएगा 3 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 6 माइनस बाई का होल स्क्वायर इक्वल -3 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस बाई का होल स्क्वायर। अब हमें इसे ओपन कर लेना है। ए माइनस बी का होल स्क्वायर है, इसको ए माइनस बी का हमने होल स्क्वायर को ओपन कर दिया तो ए का स्क्वायर करेंगे तो 3 का स्क्वायर क्या करेंगे 9 हो जाएगा प्लस बी का स्क्वायर यानी कि एक्स का स्क्वायर का एक्स स्क्वायर आ जाएगा माइनस टू ए भी होता है तो 2 की मल्टीप्लाई 3 में करेंगे 6 और 6 की मल्टीप्लाई एक्स में करेंगे तो -6x प्लस यहाँ पर भी ए माइनस बी का फॉर्मूला है। ए माइनस बी का होल स्क्वायर खोल देंगे यहाँ पे 6 के स्क्वायर करेंगे तो 36 प्लस बाई का स्क्वायर करेंगे तो बाई स्क्वायर -2 ए भी 2 की मल्टीप्लाई 6 में और 6 की मल्टीप्लाई बाकी का मल्टीप्लाई बाई में तो 12 बाई आ जाएगा। ठीक है, इक्वल यहाँ पे -3 माइनस एक्स का होल स्क्वायर है तो यहाँ पे क्या करोगे आप -3 ये ए हो जाएगा हमारा और ये हमारा बी हो जाएगा। ठीक है, इसके बीच में प्लस मान लोगे यानी कि जैसे मैं इसको ऐसे मान लो, इसको -3 ये हमारा ए है प्लस -x ये हमारा बी है का होल स्क्वायर। अब समझ में आ जाएगा, ये ए हो गया हमारा, ये बी हो गया। अब ए प्लस बी का होल स्क्वायर खोल दोगे यहाँ पर तो ए का स्क्वायर करोगे यानी कि -3 का स्क्वायर करो तो स्क्वायर करोगे तो माइनस माइनस प्लस हो ही जाएगा तो 3 का स्क्वायर पर 9 आ जाएगा प्लस बी का स्क्वायर करोगे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और एक्स का स्क्वायर आ जाएगा प्लस 2a भी करोगे यहाँ पे तो 2 जब माइनस माइनस की मल्टीप्लाई होगी तो ये तो प्लस बन जाएगा और 2 की मल्टीप्लाई 3 में तो 6 और 6 की मल्टीप्लाई एक्स में तो 6x। ठीक है, प्लस 4 माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर खोल देंगे यहाँ पे 4 माइनस वाई है तो 4 का स्क्वायर करेंगे ये 16 प्लस बाई का स्क्वायर करेंगे तो बाई स्क्वायर -2a भी होता है तो -2 की मल्टीप्लाई 4 में 4 की मल्टीप्लाई वाई में तो 2 चौका 8 8 की मल्टीप्लाई बाई में तो 8y। ठीक है, अब यहाँ पर 9 से 9 कैंसिल हो जाएगा, इस एक्स स्क्वायर से ये एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। अब हमारा इधर बचेगा -6x प्लस का 36 और हमारा इस बाई स्क्वायर से ये बाई स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे बचेगा -12y इक्वल यहाँ बचेगा प्लस का 6x प्लस का 16 माइनस का 8y। ठीक है, अब ये हमारा 6x इस वाले को क्या करेंगे हम इसको पूरे को उठा के इस साइड ले जाएंगे हम। ठीक है, हमारे पास ऑलरेडी क्या था ये यहाँ पर है ही 6x प्लस 16 माइनस 8y। अब इसको उठा के उधर लेके जाएंगे, माइनस का है तो प्लस का 6x प्लस का 36 है तो माइनस का 36 माइनस का 12y है तो प्लस का 12y, इस तरफ क्या बचेगा 0 यानी कि इक्वल 0। ठीक है, 6x और 6x 12x प्लस माइनस का 8y और यहाँ पे प्लस का 12y तो प्लस के 12y में से 8y घट जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस का 4y माइनस यहाँ पे प्लस के 16 हैं, यहाँ पे माइनस के 36 हैं, माइनस के 36 में 16 का घट जाएंगे तो क्या हो जाएगा माइनस के 20 इक्वल 0। इस सभी में से 4 कॉमन ले लेंगे, 4 बाहर ले लिया, यहाँ पे 3x बचेगा, यहाँ पे प्लस का y, यहाँ पर माइनस का 5 इक्वल 0। इस 4 को हम इधर भेज देंगे 0 में तो ये 0 हो जाएगा, मल्टीप्लाई में है तो ये इधर जाएगा तो डिवाइड में आ जाएगा, डिवाइड में जाने पर क्या हो जाएगा ये 0 हो जाएगा। हमारे पास बचेगा 3x प्लस बाई माइनस का 5 इक्वल 0, जो कि हमारा x और y में क्या है संबंध है, यही हमारा आंसर सॉल्यूशन हुआ। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे हम घा में हमें दिया है एक लंबवर्तीय शंकु के आधार की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है, तो शंकु की तिर्यक ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखो ये कोई शंकु है, ठीक है, जिसमें हमें क्या दिया रखा है
हमें त्रिज्या दे रखी है 3.5, त्रिज्या 3.5, और हमें क्या दे रखी है, ऊंचाई दे रखी है h इक्वल 12 सेंटीमीटर। हमें क्या फाइंड करना है, ये l। ठीक है, ये शंकु है हमारा ABC, ये हमारा इसकी ऊंचाई है O। तो O और C की जो ऊंचाई है वो कितनी है, 12 सेंटीमीटर, और B यानी त्रिज्या कितनी है हमारी, 3.5 सेंटीमीटर। हमें क्या फाइंड करना है, L। L का फॉर्मूला होता है L इक्वल h² प्लस r² पर रूट। ठीक है, यहाँ पे h की वैल्यू रख देंगे। h हमारा कितना है, 12, 12 का स्क्वायर, प्लस r कितना है हमारा 3.5, 3.5 का स्क्वायर, अपॉन इसका दोनों के स्क्वायर खोल देंगे, 12 का स्क्वायर करेंगे तो 144, प्लस 3.5 का स्क्वायर करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 12.25। तो L इक्वल इसको और इसको ऐड करेंगे तो आ जाएगा हमारा 156.25, और 156.25 का जो रूट होता है वो होता है 12.5, यानी कि 12.5 सेंटीमीटर, जो कि हमें क्या है, हमारी L की वैल्यू है जो हमें फाइंड करनी थी। ये हमारा आंसर है। L इक्वल हमारा कितना है, 12.5, 12.5 सेंटीमीटर। अब क्वेश्चन अड़ा, जिसमें दिया है बिंदुओं A, B और A-B के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। जिसमें बिंदु है A, B और बिंदु दूसरा है -A, -B के बीच की दूरी हमें क्या करनी है, ज्ञात करनी है। तो हमने अभी क्वेश्चन किया था गा वाला, जैसे गा किया था सेम हमें वैसे ही करना है इसको। ये दोनों बिंदु हैं A और B, A, B और -A, -B, ये दो बिंदु हैं, हमें इनके बीच की दूरी निकालनी है। बीच की दूरी निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर पर रूट। ठीक है, तो ये दो हमारे बिंदु हैं, तो हमने इसको x1, इसको y1, और इसको x2 और इसको y2 है ये हमारा। हमने बिंदु A और B के बीच की जो दूरी निकालते हैं वो क्या होती है, फॉर्मूला ये होता है। हमें कुछ नहीं करना, ये वैल्यू उठा के इस फॉर्मूले में पुट कर देनी है। ठीक है, तो x2 हमारा कितना है, माइनस का a, तो ये माइनस का a, माइनस x1 हमारा कितना है, प्लस का a, तो यहाँ पे प्लस का a, प्लस y2 हमारा क्या है, माइनस का b, तो यहाँ माइनस का b, माइनस y1 हमारा क्या है, b, यहाँ पे हमने b पुट कर दिया। ठीक है, अब ये माइनस से क्या हो जाएगा, माइनस का 2a का होल स्क्वायर, प्लस -b क्या हो जाएगा, -2b का होल स्क्वायर पर रूट। ठीक है, अब हम इसका होल स्क्वायर बाहर करेंगे, होल स्क्वायर खोलेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस माइनस का 2 बार करेंगे तो प्लस हो जाएगा, वो 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 हो जाएगा, a का स्क्वायर करेंगे तो a² यानी कि 4a², ऐसे ये हो जाएगा, प्लस ये हो जाएगा 4b² पर रूट। इन दोनों में से हम क्या करेंगे, 4 कॉमन ले लेंगे, तो 4 बाहर आ गया, अंदर क्या बचेगा, a² प्लस b²। ठीक है, सभी पर रूट। अब हम 4 को रूट से बाहर निकालेंगे तो 4 का रूट क्या होता है, 2, ये हमारा 2 बाहर आ जाएगा, और अंदर क्या बचेगा रूट में, a² प्लस b²। ये इनके बीच की दूरी है जो हमारा आंसर है। ठीक है, हमें क्या करना था, बिंदु इसके और बिंदु इसके बीच की दूरी निकालनी थी। तो इन दोनों बिंदु के बीच की दूरी क्या हो जाएगी, ये। ठीक है, ये हमारा आड़ा सॉल्व हो गया। अब लास्ट क्वेश्चन है इसमें चा में हमें दिया है निम्न सारणी से माध्य ज्ञात कीजिए। ये वर्गांतराल दे रखा है, ये हमें बारंबारता दे रखी है। अब हमें इसका क्या करना है, माध्य निकालना है। ये हमारी सारणी दे रखी है, जिसमें क्या है, वर्ग अंतराल ये है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और 40 से 50। बारंबारता में दे रखी है 3, 10, 11, 9, 7। हमें मध्यमान निकालेंगे एक्स आई निकालने का क्या फॉर्मूला होता है कि अपर लिमिट और लोअर लिमिट इन दोनों को ऐड करना होता है, और उसमें 2 से डिवाइड देनी होती है। तो 10 को 0 को जब हम ऐड करेंगे कितना आएगा, 10, और 10 में जब हम डिवाइड देंगे 2 से कितना आ जाएगा, 5। ऐसे ही हम 20 और 10 को ऐड करेंगे कितना आएगा, 30, 30 में हम 2 से डिवाइड देंगे कितना आ जाएगा हमारा, 15।
320 को हम ऐड करेंगे कितना 50, 50 हम 2 से डिवाइड देंगे कितना 25। 340 को हम ऐड करेंगे 70, 70 में 2 से डिवाइड देंगे कितना 35। 450 को हम ऐड करेंगे 90, 90 में 2 से डिवाइड दे देंगे कितना आ जाएगा हमारा 45। ठीक है, अब हम निकालेंगे एफ आई एक्स आई। एफ आई हमारा ये है बारंबारता वाला और एक्स आई हमने निकाल लिया। अब हम दोनों की क्या करेंगे मल्टीप्लाई। 3 की मल्टीप्लाई करेंगे हम 5 में 15, 10 की मल्टीप्लाई करेंगे हम 15 में 150, 11 की मल्टीप्लाई करेंगे हम 25 में तो 275, 9 की मल्टीप्लाई करेंगे हम 35 में 315, 7 की मल्टीप्लाई करेंगे हम 45 में तो 315। ठीक है, हमारी जो बारंबारता को हम जोड़ेंगे ये हमारा आ जाएगा टोटल इसका योग 40, जिसे हम बोलते हैं सिग्मा एफ आई। एफ आई और एक्स आई को दोनों को हम पूरा टोटल ऐड करेंगे तो आ जाएगा हमारा 1070, जिसे हम बोलते हैं योग को सिग्मा एफ आई और एक्स आई। ठीक है, अब माध्य निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई। इसके माध्य निकालने का फॉर्मूला क्या होता है सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई। तो सिग्मा एफ आई एक्स आई हमारा क्या है 1070 और सिग्मा एफ आई क्या है हमारा 40। 40 की डिवाइड देंगे 1070 में कितना आ जाएगा हमारा 26.75। तो हमारा माध्य क्या हो गया 26.75। ये हमारा क्या हो गया आंसर।